Hello everyone. Welcome to another case study by Lucky Sir. And today's case study is the case study for class 11th grade students, and it is from Unit 4. And the title of the case study is Formation of SEWA, a case study about Ela Bhatt. So, dear students, the title of Unit 4 is Entrepreneurship as Innovation and Problem Solving. And this case study, Formation of SEWA, is from that same unit. And it is for class 11th grade students. तो बच्चों जो टर्म सेवा है ये हिंदी में एक बहुत कॉमन टर्म है जहां पर हम लोगों की मदद करते हैं पीपल दोज हु आर नॉट इन अ कंडीशन यू नो टू सपोर्ट देमसेल्व्स तो उनकी लोग जो यू नो स्ट्रांग लोग होते हैं समाज में और जो विलफुली उनकी मदद करना चाहते हैं वो मदद करते हैं तो अगर आप हिंदी पर्सपेक्टिव से देखें तब भी जो ये वर्ड है सेवा इट इज एप्लीकेबल और हम इसमें बात ही यही करेंगे दैट हाउ ईला भट्ट along with starting a cooperative has helped so many people और बच्चों अगर हम इसे इंग्लिश के एक्रोनिम की तरह देखें दैट इज SEWA तो इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन और यहाँ पे WOMEN यूज किया गया है प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन औरतों की एसोसिएशन तो क्या रोल था ईला भट्ट का इस एसोसिएशन को फॉर्म करने में और कैसे शी प्लेड द की रोल और उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया क्या क्या उन्हें अवार्ड्स एंड रिकग्निशन मिले आज की इस केस स्टडी में हम इसके बारे में जानेंगे सो विदाउट अ मिस without much ado let's start today's case study so let's take up the next point there are 4 points from this case study. The first one is formation of self-employed women's association. The second point is cooperative was formed. Third is national and international awards won by Ela Bhatt. And the last point is the elders group of 2007, which got started by none other than Nelson Mandela and Desmond Tutu, and how Ela Bhatt became an inseparable part of that group और उन्होंने वहां पर क्या क्या सीखा और क्या क्या उन्होंने अप्लाई किया अपनी कंट्री के अंदर तो बच्चों ये केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर द फीचर्स एंड ट्रेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर उन्हें समझने के लिए so let's take it up so formation of SEWA a self-employed women's association so bachcho let's take up the first point in the year 1971 a few women hand cart pullers approached Ela Bhatt and who was Ela Bhatt she was the head of women's wing of the textile labor association in Ahmedabad तो ईला भट्ट उस वक्त पर विमेन विंग की हेड हुआ करती थी टेक्सटाइल एंड लेबर एसोसिएशन की इन अहमदाबाद तो जो हैंड कार्ट पुलर्स थी जो हाथ से हाथ गाड़ी खींचा करती थी दे वर फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स और उन्होंने सुना हुआ था कि ईला भट्ट इज अ पर्सन हु हेल्प्स सच पीपल and provide them support and shelter तो वो उनके पास गई they had a problem of low erratic irregular wages poor working conditions etc so बच्चों उनको प्रॉब्लम्स थी कि जो उनकी वेजेस थी वो इम्प्रॉपर थी इरेगुलर थी और जिन कंडीशंस में वो काम किया करती थी वो भी पुअर कंडीशंस थी तो ऐसा रहते काम करना मुश्किल हो रहा था and they were in need of somebody who was strong enough like Ela Bhatt to support them. Third point, Bhatt was aware that most of the women did petty jobs
working as garment makers, vegetable vendors, hand cart pullers, milkmaid, hawkers, etc. They had a very tough life. इस बात का ईला भट्ट को अंदाजा था कि जो भी इस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली विमेन, उनको एक बहुत ही टफ वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़ रहा है, विद इरेटिक इरेगुलर वेजेस. कभी पैसा मिलता है, कभी पैसा नहीं मिलता है. And irregularity of wages, has caused this movement to come up. So, in 1971 it got started. और थोड़ा सा पॉइंट में आपको ईला भट्ट के बारे में बता दूं बच्चों. उनका पूरा नाम था ईला रमेश भट्ट. उनका जन्म हुआ 7 सितंबर 1933 को, एंड शी पास्ड अवे ऑन 2 नवंबर लास्ट ईयर 2022. And she played her part well. She supported women till the time she is alive, and she did her best. और आज की केस स्टडी में हम बहुत सारी चीजें उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. टू सप्लीमेंट देयर फैमिली इनकम, about 97% of the women lived in slums and 93% women were illiterate. तो बच्चों, जहां पर औरतों को अपने फैमिली के लिए अर्निंग करनी पड़ती है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, टू सप्लीमेंट देयर फैमिली इनकम, मतलब उसमें एड ऑन करना, इंक्रीज करना. जो 97% विमेन थी, दे वर फ्रॉम स्लम्स, ऐसे एरियाज में जहां पर वैसे ही बहुत बैड कंडीशंस थी इन विच दे वर लिविंग, और फिर जॉब पे उससे बुरी कंडीशन, पोर कंडीशंस वर देयर. और ऑन टॉप ऑफ इट 93% of them were not literate, they were illiterates. तो all the problems are getting culminated together, मिल रही थी, और उनकी कंडीशन वर्स से वर्स होती जा रही थी. तो इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए ईला भट्ट had taken certain measures which we are discussing in today's case study. Fifth point, Bhatt soon realized that the women in the informal sector were unorganized, unprotected, economically weak, and had no bargaining power. It's a beautiful point. It's one of the best points here, बच्चों. मैं इसे clip कर देता हूँ इस point को as an important point, and I'll just write it down here. बच्चों, जो ईला भट्ट थी, उन्होंने बहुत जल्दी इस बात को रियलाइज कर लिया कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में विमेन काम कर रही थी, वहां पर कंडीशंस वर बैड, कंडीशंस वर पुअर, हर चीज अनऑर्गेनाइज थी. देखिए, अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि सैलरी कहना कुछ और मिलना कुछ, सिग्नेचर किसी अमाउंट पर करवाना, अमाउंट कुछ देना, कंडीशंस कुछ बताना, उसे वर्स कंडीशन में काम कराना. तो ये हर चीजें जो हो रही थी, वो विमेन को एक अनप्रोटेक्टेड रख रही थी. कब जॉब छूट जाए, कब कोई हादसा हो जाए, नो वन वाज अवेयर अबाउट इट. एंड इट वाज मेकिंग दीज विमेन इकोनॉमिकली वीक, पैसे वाइज भी वो वीक होती जा रही थी. और एंड टॉप ऑफ इट, बिकॉज दे वर इलिटरेट, दे वर कमिंग फ्रॉम स्लम्स, उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा थी. दे दे हैव टू सपोर्ट द फैमिलीज. तो उनके पास बार्गेनिंग पावर भी कम. तो किस बात पर वो बार्गेन करती है, परसुएट करती, दे डू नॉट हैव एनी. और इस चीज को ईला भट्ट पहचान चुकी थी. उन्होंने कहा, वी नीड टू डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ दीज women and to uplift their livelihood. Sixth point, in 1972 the garment workers formed their own cooperative. फिर बच्चों 1972 में गारमेंट वर्कर्स ने मिलके अपना एक कोऑपरेटिव स्टार्ट कर लिया. कोऑपरेटिव, वेयर एवरीबडी कोऑपरेट्स ईच अदर, जो एक लोगो पर काम करता है, एक ट्रस्ट पे काम करता है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. जो भी कोऑपरेटिव्स हैं दुनिया भर में, वो इसी मोटो पर काम करते हैं, दैट इज वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. एक व्यक्ति सबके साथ खड़ा हुआ है
और सारे व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं. दे आर वर्किंग इन कोऑपरेशन, collaboration, decision making, problem solving. They are supporting each other. So on this motto, all the cooperatives they work. So 1972 में under the leadership of Ela Bhatt एक cooperative form हो गई. आगे चलते हैं. 7th point, they were the first group to be organized under SEWA. सेवा की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं. एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. सेवा स्टैंड्स फॉर. तो बच्चों आपने पूरी केस स्टडी में इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को अवॉइड नहीं करना है. तो कैसे दे दिया जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन और नन ऑफ द अबव. तो अगर आपने मेरी केस स्टडीज को जो मैंने पढ़ाई है उनको ध्यान से सुना है, so you can easily answer this question. And here it is. I'm just going to mark it. Here it is. SEWA. 8th point, by 1977, 6 other groups used garment dealers, hand cart pullers, vegetable vendors, junk smiths. जंक स्मिथ कहते हैं जो कबाड़ का सामान यहाँ से वहां बेचते खरीदते हैं. मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड मिसलेनियस वर्कर्स फॉर्म देयर ओन कोऑपरेटिव्स. समझो कोऑपरेटिव्स का बेनिफिट क्या है. आगे आने वाले सेशंस में मैं आपके साथ कोऑपरेटिव्स को कंप्लीटली डिस्कस करूंगा. कोऑपरेटिव्स का बेनिफिट ये है कि एवरीबॉडी सपोर्ट्स अदर. और जब आपको सपोर्ट मिलती है तो आपको काम करने में भी अच्छा लगता है. एंड यू गेट अ विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस टू प्रूव योर पोटेंशियल. एज आपका जो कॉन्फिडेंस है तभी सामने आता है जब आपको अपने टीम मेंबर्स की सपोर्ट मिलती है. और कोऑपरेटिव में इट इज द ओनली थिंग विच वर्क्स ऑन द टॉप, कि एक दूसरे का सपोर्ट करना है, एक दूसरे को कोलैबोरेट करना है. तो बाय 1977 6 अदर ग्रुप्स ने, जिसमें कुछ गारमेंट डीलर्स थे, हैंड कार्ट पुलर्स थे, हैंड कार्ट हाथ गाड़ी खींचने वाले, वेजिटेबल वेंडर्स थे, सब्जियां बेचने वाले, कबाड़ी वाले, मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड मिसलेनियस वर्कर्स फॉर्म देयर ओन कोऑपरेटिव्स टू. पॉइंट नंबर 2, कोऑपरेटिव वाज फॉर्म. थोड़ा सा हम पॉइंट्स ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों. द कोऑपरेटिव वर फॉर्म्ड with a share capital provided by the women. Each cooperative was run by a democratically elected executive committee of workers. तो बच्चों cooperatives को फॉर्म कर लिया गया और मेजरली जो कंट्रीब्यूशन था कैपिटल का इन कोऑपरेटिव्स में वो विमेन द्वारा किया गया. और हर कोऑपरेटिव में एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाई गई ऑफ द टॉप मेंबर्स, द मोस्ट लर्निंग मेंबर्स, गुड डिसीजन मेकर्स. और वो डेमोक्रेटिकली एज कमिटी मेंबर्स इन कोऑपरेटिव्स को रन कर रहे थे. बिकॉज बच्चों इफ एवरीवन इज गोइंग टू वर्क ऑन द सेम लेवल तो आप डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए देयर इज नीडेड टू इलेक्ट समबडी एज द एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर, और वो फिर सारे मेजर डिसीजंस लेंगे. सेकेंड पॉइंट, the members of the cooperative shared their skills and expertise, developed new tools and techniques, design and techniques, and were engaged in joint marketing efforts. तो बच्चों जब members बने, cooperative form हुई, different brains they got together and their ideas got integrated, merge हो गए ideas. तो अच्छे अच्छे tools बने, अच्छे अच्छे models बने, उनको implement किया गया. और ऐसे ही slowly and gradually, if we'll talk about other cooperatives in the country, Amul, Lijjat Papad, so you get to know कि कैसे integration and collaboration of ideas and brains can take the companies to greater heights. बहुत ऊंची heights पे लेके चली जाती companies को. चलिए अब हम लेते हैं point number 3, the members of SEWA has increased. It's a very very applicable point for this case study. The members of SEWA has increased from 320 in 1973. सिर्फ 1973 के अंदर 320 लोगों ने सेवा को ज्वाइन किया था, जो कि 2002 के अंदर
6,94,551 मेंबर्स हो गया। तो बच्चों ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी ऑन द पार्ट ऑफ ईला भट्ट्स लीडरशिप एंड ऑफ द कोऑपरेटिव सेवा। काम इतने सालों से सही चल रहा था, तभी तो लोग उसमें जुड़ते चले गए। अब या आप मेरे और केस स्टडीज को अटेंड कर ही चुके होंगे। जब बच्चों लोग खुश होते हैं, लोगों का काम लोगों को काम समझ में आता है, दे ऑलवेज बिकम द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज टू परचेज देयर प्रोडक्ट्स और सेल देयर गुड्स। क्योंकि जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं, उनको भी लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि दे आर वर्किंग इन फेवर ऑफ द कस्टमर्स। एंड समवेयर when people are working in the company's organization and they understand the requirements of the people, even then they try to give their 101% to the organization. आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4, any self-employed women over the age of 15 was eligible to become a member of SEWA by paying a nominal annual fee of ₹3। तो बच्चों किसी भी विमेन को जो कि 15 साल की एज पार कर चुकी है, अचीव कर चुकी हैं, अगर उन्हें इसका मेंबर बनना होता था तो उन्हें मात्र ₹3 दे के साल भर का दे कैन अटेन द मेंबरशिप अटेन कर लेती थी। और एनुअल फी थी ₹3। जो 1975 में कुछ खर्चे बढ़ने के बाद एनुअल मेंबरशिप फी वाज इंक्रीज टू ₹5, ₹2 इंक्रीज कर दिए गए थे। इवन एट दैट टाइम इट वाज अफोर्डेबल एंड इवन टुडे इट इज रियली अफोर्डेबल। सिक्स्थ पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। Sixth point, since its inception in the early 1970s, SEWA has been working towards organizing and empowering poor, self-employed women in rural and urban areas in the country, in India. तो जब से 1970 में इंसेप्शन हुआ है, इंसेप्शन का मीनिंग अब तक आप जान चुके होंगे बच्चों, इसका मतलब होता है द फर्स्ट स्टेप, और द बिगनिंग, इसे हम बिगनिंग भी कह सकते हैं, द फर्स्ट step. Seventh point, SEWA has helped them to get regular employment, easy access to credit, child care and health care facilities. जैसे जैसे कोऑपरेटिव ग्रो हुआ, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को, नॉट एम्प्लॉयज, द मेंबर्स को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दिया, रेगुलर काम दिया। और ये बहुत बड़ी चीज है बच्चों, बहुत बड़ी चीज। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दिया, जहां जहां उन्हें पैसे की जरूरत थी उन्हें क्रेडिट अवेलेबल कराया गया, उधार भी पैसा मिला। चाइल्ड केयर, बच्चों की परवरिश, बच्चों की अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग, सबका ख्याल रखा गया। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स वर बीइंग प्रोवाइडेड, जिससे वो हेल्दी रहें एंड दे कीप वर्किंग, कीप इवॉल्विंग, कीप ग्रोइंग, खुद भी ग्रो हो और कोऑपरेटिव को भी ग्रो करें। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं ईला भट्ट के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं बच्चों। कोई व्यक्ति इतना केपेबल, इतना एलिजिबल, इतने बड़े लेवल पे बिना कुछ किए नहीं आ जाता। When I was researching on Ela Bhatt and her life, I have got some very valuable points जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला है कि वो प्रोफेशन से लॉयर थी और उन्होंने बहुत काम किया और देश भर के बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब पहला पॉइंट ले लेते हैं। शी वाज अ लॉयर बाय ट्रेनिंग एंड वाज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कोऑपरेटिव women and microfinance movements and won several national and international awards including Ramon Magsaysay Award in 1977, Right Livelihood Award in 1984, Padma Shri in 1985 and Padma Bhushan in 1986, and one of the international awards and much more, बहुत सारे और हैं। I have taken few specific awards here. Bhatt was granted an honorary doctorate degree in human letters by Harvard University in June 2001. So what an incredible, career she had, and how hardworking uh, she was, and how much she has worked for the welfare of the women. It is all visible from the awards and accolades जो उन्होंने जीते हैं।
और जो नेक्स्ट पॉइंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, द एल्डर्स ग्रुप ऑफ 2007. तो नेल्सन मंडेला एंड डेजमंड टूटू फॉर्म दिस ग्रुप on July 18, 2007 in Johannesburg in South Africa. Nelson Mandela and Desmond Tutu organized a group of world leaders. उन्होंने ग्रुप ऑर्गेनाइज किया और ग्रुप का पर्पस क्या था, विजन क्या था? विजन ये था टू टैकल सम ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट प्रॉब्लम्स. Nelson Mandela announced the formation of this new group, the Elders, on his 89th birthday. उन्होंने 89th बर्थडे पे एक ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम था एल्डर्स, बड़े. Third point, Bhatt was particularly involved in the elders' initiative on equality for women and girls, including on the issue of child marriage. So Ela Bhatt उसमें involved थी, she was working in it, and she was taking, initiatives to provide equality to women and girls, including on the issue of child marriage. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. Though all 5 points are important, the first one, the second one, the third one. Fourth one, a Gandhian practitioner of non-violence. बहुत अच्छा पॉइंट है ये, और वो नॉन वायलेंस को हमेशा सपोर्ट, हमेशा उसकी समर्थक रही. बट ऑल्सो ट्रेवल टू द मिडल ईस्ट विद एल्डर्स डेलीगेशन इन अगस्त 2009. और भट्ट का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था, Bhatt stated that non-violent struggle against injustice requires more hard work than fighting, and that it is coward who uses weapon. तो उन्होंने कहा कि non-violent struggle against injustice बहुत हार्ड वर्क से भरी हुई है, देन फाइटिंग दिस स्ट्रगल. अगर आपने लोगों को जो इनजस्टिस मिल रहा है उसके अगेंस्ट फाइट करना है तो उसमें ज्यादा स्ट्रगल, रादर देन फाइटिंग दैट स्ट्रगल. और फिर उन्होंने कहा कि वो लोग कॉवर्ड्स हैं, वो लोग डरपोक हैं जो इन मूवमेंट्स में वेपन्स का यूज करते हैं in order to in struggles को दबाने के लिए. But stated that non-violent struggle against injustice requires more hard work than fighting, and that it is coward who uses weapons. तो वो कहते थे कि जो weapons use करते हैं they people are wrong, और जहां पर भी injustice हो रही है there it has to be countered, उसे रोका जाना चाहिए. और उसके लिए उन्होंने एल्डर्स ग्रुप ज्वाइन किया, एंड शी रिमेन एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एल्डर्स ग्रुप इवन मींस जस्ट बिफोर हर डेथ. तो बहुत लेट तक उन्होंने काम किया, एंड she supported this group throughout her life by the time she has become the member of. So, bachcho, with this we have come to the end of today's case study, where we have taken 4 points on Ela Bhatt and her life. The first was formation of Self-Employed Women's Association, which is, SEWA. In the year 1971-72. कोऑपरेटिव वाज फॉर्म. कोऑपरेटिव का मैं आपको मोटो बता चुका हूँ, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. कोऑपरेटिव बनाया गया, लोगों को एक साथ मिलकर काम करना सिखाया गया. दे हैव लर्नड, ब्रेन्स आइडियाज गॉट इंटीग्रेटेड. व्हेन दे गॉट इंटीग्रेटेड का मतलब आपस में मिल जाना. टूल्स एंड मॉडल्स गॉट क्रिएटेड. लोगों को ग्रोथ मिला, कंपनी कोऑपरेटिव को ग्रोथ मिला, एंड दैट्स हाउ इट्स बर्ज ऑन. स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ी. National and international awards मिले हैं. There are n number of awards which are being bestowed on Ela Bhatt, and she became the part of elders group in order to get more exposure on these problems. तो जो कि स्टार्ट किया गया था नेल्सन मंडेला एंड बाय डेस्मंड टूटू, और उसका पार्ट रहे till the time she was living. So, but with this, we have come to the end of today's case study, which is on the formation of SEWA, Self-Employed Women's Association, and the
life story of Ela Bhatt. So I hope you have understood each and every point of the case study. अब मैं कुछ आपके साथ questions लूंगा from the case study, और उसका purpose आप जानते हैं, उसका purpose है so that you can check whether you have paid attention on the case study or not. और अगर आपको लगता है कुछ question के answers आप नहीं दे पा रहे हैं, then you can move back and have a brief look towards the case study once again and answer all the questions, because once you do this case study sincerely, you can answer any question from the case study in the examination and you can score very good percentage of marks. तो बच्चों हम 10 questions लेंगे. पहला question है, in the year dash a few women hand cart pullers approached Ela Bhatt. तो कौन से सन में आए थे? 1971 में. Second, Ela Bhatt was working as a dash of the Textile Labor Association in Ahmedabad, and she was dealing with problems like low and erratic wages, poor working condition. तो किस पोजीशन पे काम कर रहे थे? When she was approached by hand cart puller, she was working as head of a women's wing in Textile Labor Association in Ahmedabad. The important question, I'm just going to clip it. तो ध्यान से इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आ चुका है और दोबारा भी आ सकता है. थर्ड क्वेश्चन, अबाउट डैश ऑफ women lives in slums and dash for illiterate. तो बुक में क्या बताया गया है कि कितनी परसेंटेज ऑफ women slums में रहती थी और कितनी परसेंटेज ऑफ women were illiterate. तो 97% women lived in slums and 93% were illiterate. Fourth question, Bhatt soon realized that the women in the informal sector were unorganized, unprotected, economically weak and had no dash power. तो बच्चों bargaining power, वो कन्विंस नहीं कर सकती थी. जो लोग कहते थे वो मान लेते थे, उन्हीं की टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो काम करने लग जाते थे, एंड अल्टीमेटली दे पे अ बिगर प्राइस दैट इज नीडेड टू बी पेड. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. I'll again clip it. Fifth question. In the year of dash, the garment workers formed their own cooperative. तो किस साल में cooperative form कर ली थी garment workers ने? In the year 1972. Sixth point or sixth question. By 1977, 6 other groups used garment dealers, hand cart pullers, vegetable vendors, junk smiths, milk producers and miscellaneous workers formed their own cooperatives. तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, वेदर ट्रू और फॉल्स, तो आपने आंसर देना है इट इज ट्रू. उन्होंने भी फॉर्म कर ली थी आफ्टर दे हैव सीन hand cart pullers and other women, they have formed their cooperatives. Seventh question. The cooperatives were formed with the share capital provided by the women. Each cooperative was run by a dash elected executive committee of workers. तो कैसे वर्कर्स काम करते थे एग्जीक्यूटिव कमिटी के उनके साथ? डेमोक्रेटिकली. Their voices being heard and they were allowed to speak. उन्हें बोलने की आज्ञा थी, उनको मतलब they were not restricted anyhow, वो अपनी बात कह सकते थे, उनकी बात सुनी जाती थी और उस पर एक वक्तव्य डिसीजन मेकिंग दी जाती. तो डेमोक्रेटिकली दे वर सपोर्टेड बाय द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स. Eighth question. The members of the cooperatives shared their skills and expertise, developed new tools, designs and techniques and were engaged in joint dash efforts. तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो उन्होंने ज्वाइंटली क्या किया था? काम किया था और साथ में मार्केटिंग भी ज्वाइंटली की थी कि भैया हम एक साथ काम करेंगे और प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी एक साथ करें. Ninth question. The members of SEWA has increased from dash in 1973 to 6,94,551 in 2002. तो कितनों के साथ स्टार्ट किया गया था 1973? 320. बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ. 10th question. Since its inception in the early 1970s, SEWA has been working towards organizing and empowering poor self-employed women
in rural and urban areas in India. क्या ये सही है या गलत है? एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा whether the statement is true or false, and the answer is true. So बच्चों, with this we have come to the end of all these question answers with hints, and I respectfully suggest all the students that thank you very much इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए. यू पीपल आर लाइकिंग माय केस स्टडीज. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मैसेज बॉक्स में दैट सर डिटेल केस स्टडीज पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए थैंक्स. और बच्चों, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू केस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर क्लास 11th and 12th, आप मैसेज बॉक्स में मुझे लिख के बताएं. I am surely going to prepare the content on that and try to serve the students throughout the country. और सबसे बड़ी बात है कि it is a channel which is free of cost. We are providing you the detailed case study and we request all the students to watch it. और जहां कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की केस स्टडी से कंटेंट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे मैसेज बॉक्स में क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं. ASAP, sooner we will try to answer your question, and this way we'll take this journey to greater heights. So bachcho, with this we have come to the end of today's case study. Many more to come. I'm working regularly on this. मेरी सारी केस स्टडीज आप देखिए, उनसे पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए. And the best part is we are not charging anything. We are just free of cost. We are providing it to our students. So the best part is you are taking the case study, you are doing the question answer. और कोई भी query हो, you can always put it in the message box. So bye bye for now. And if you have any queries, put it in the message box. I hope this is of help. And always remember, with Mavericks India Solution, you will always be. See you all in the next case study. Till then, bye bye for now. Keep studying, keep growing.